में कॉलोनियां खड़ी हुई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई, उसके चार दीवारी कर दी और ये कहते हैं कि गांव के लोग हैं, इनको हमारे कदम आने के लिए रास्ता नहीं है। तो कौन दलित हुआ? दलित हुए गांव। कोई जाति दलित नहीं होती। मिट्टी में काम करने वाले लोग वो दलित कहलाते हैं, उनसे नफरत करते हैं। ये जो पढ़ लिख के ऊंची ऊंची जो चमचमाती कोठरियों में रहते हैं, जिनको टोलियन पत्थर लगता है 70,000 रुपया स्क्वायर फीट का, वे कहते हैं कि जो लोग बैठे हुए ना बॉर्डर पे, जो किसान हैं, जो मजदूर बैठा हुआ है, जो भूमिहीन किसान है, इनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम झुपड़पट्टियों में रहते हैं। पापा हमारा घर नहीं है, बेटा साल से वहां पे रह रहे हैं, उनको लफेंगे, उनको गलत गलत तरह का इस्तेमाल उनके नाम का करता है। अभी तक 13 तरह के एलिगेशन किसान संगठनों पर लगे। किसान कोई एक जाति नहीं है, हम लोग जो गांव में रहता है वो किसान है। कुछ भूमिहीन किसान है, कुछ किसान है, कुछ मजदूर है। जो गांव में लोग रहते हैं वो सब किसान के नाम से जाने जाते हैं, वो किसान मजदूर के नाम से जाते रहते हैं। और जो बाल्मीक समाज है, एक यही ऐसा समाज है कि जो किसान को बेचता है। पुरानी परंपरा अगर आपको पता होगी तो गांव में जब किसी का हुक्का पानी डालते थे कि इसके संबंध कोई नहीं रखता, तो बाल्मीक समाज सबसे पहले खड़ा होकर कहता था कि मैं इसके घर पे काम नहीं करूंगा, इसके घर पे काम नहीं करूंगा। वो बाल्मीक समाज के लोग, बाल्मीक समाज के लोग ही किसान को जब वहां बेचा जाता है, एक स्टाम्प होता है कि उसकी जमीन बिकती है, एक होता है कि घर बार पशु जमीन जायदाद, एक बाल्मीक दूसरे को बेच सकता है, वो किसान बिकता है। ये नहीं पता आपको? पता है? और पूरा एग्रीमेंट होता है कि ये उसको बेच दिया, और जो ज्यादा अकड़बंदा होता था ना, कहने का तुझे उसका बिकवा दूंगा। ठीक है? तो भाई बाल्मीक समाज तो सम्मानित होता है। देखो, हमने बहुत बार कहा कि जब तक देश में जय राम जय भीम के नारे नहीं बने, ये समाज एक जगह नहीं है। बहुत बड़े जैसा हमने कहा, जो राम मंदिर का बात करते हैं, राम मंदिर कौन था? राम कौन था? राम तो हमारे पूर्वज थे, हम भी रघुवंशी हैं, राम भी रघुवंशी थे, हम उनके पूर्वज। ये कहां से बीच में आ गए भाई? मतलब ही नहीं था ये, तो बगैर मतलब के। और आज अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो वह जरूर मैं यहाँ पे कहूंगा, क्योंकि समाज के लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे जज साहब यहाँ पे, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे है। आपको इसलिए पार्टी में रखे जाते हैं कि आप लड़ाई भिड़ाई में आपके लड़के आगे आपकी कोई वो नहीं कि लड़ाई भिड़ाई में आप आगे रहते हो। हमने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमने बहुत चैनल के ऊपर कहा, एक दिन बड़े चैनल के एंकर वो बोल रहे, उनके कुछ पार्टी के प्रवक्ता वहां पे थे, वे बोल रहे, हमने कहा भाई ये बताओ, देश में संविधान बड़ा है या देश में उद्योगपति बड़ा है? उसने घुमा फिरा कर तिरंगा बड़ा है, संविधान बड़ा है, मकान, ये बताओ पार्लियामेंट बड़ा है या उद्योगपति व्यापारी बड़ा है? उसने कहा कि कोई न कोई बात जरूर है। अब वो उद्योगपति को करके तो बाबा राम भीमराव अंबेडकर और पार्लियामेंट का अपमान, उसने कहा कि पार्लियामेंट बड़ा है, हमारे लिए पार्लियामेंट बड़ा है। लेकिन मैं एक सच्चाई बताना देना चाहता हूँ कि देश में 2014 के बाद में किसानों की जमीन छीन गई, उनकी जमीन ली गई, उसमें बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। क्या व्यापारी को ये पता था कि ये गोदाम बन जाएंगे और 5 साल बाद में देश में कानून आएगा, वो कानून मेरे पक्ष में आएगा? क्या संविधान की धज्जियां उड़ेगी? क्या पार्लियामेंट में बड़े व्यापारियों की दखलंदाजी होगी कि वे अपनी मर्जी से कोई भी देश में कानून पास करवाएंगे? ये हुआ है देश में।
देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। पूरे संस्थाओं पर जज साहब जानते हैं, हमने बहुत बार कहा कि हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हम जज साहब का भी सम्मान करते हैं, रिटायर हो गए हम अपनी सम्मान करते हैं, हम राज्यसभाओं का भी सम्मान करते हैं। 2-2 साल तक क्या क्या होता है, क्या बंधन में है कि फैसले दो, जो जिस पद पर बैठा है फैसले दो, आपको राज्यसभा और आपको टिकट दिया जाएगा? क्या इसलिए देश बंधन में है? हमने बार बार कहा कि अगर किसी पार्टी की सरकार होती, अगर यहां किसी भी पार्टी की सरकार होती, वो सरकारें जरूर बातचीत करती, वो सरकारें हमारे ऐसे समाज से भी बात करती, वो सरकारें दूध की पॉलिसी आ रही उस पर भी बात करती, वो सरकारें जो किसान 8 महीने से लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर बैठा हुआ है, वो सरकारें उससे भी बात करती। अगर सरकार यहाँ पे बीजेपी की भी होती तो भी बात करती। सरकार है मोदी सरकार, और ये ध्यान से सुन लेना कि मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, मोदी सरकार की कोई औकात नहीं है कि वो अपने आप को मोदी सरकार को देश में कंपनी राज है और देश से इस कंपनी राज को जाना पड़ेगा। देश में किसी भी पार्टी की सरकार बने, वो किसानों से बात करेगी, वो हर इशू पर बातचीत करेगी, लेकिन अगर कंपनी होगी तो उसके सीईओ होंगे, उसके HR डिपार्टमेंट के लोग होंगे। क्या यहाँ पे अभी मंत्रालय पता चला? कोई पता है कि कौन लोग हैं? बोलते भी हैं, नहीं बोलते, किसी को बोलने का अधिकार है। एक केंद्रीय मंत्री से हमारी बातचीत हुई, चुनाव ये जब आंदोलन हुआ उससे पहले, हमने कहा कि भाई यहाँ पे बड़ा पॉलिसी आ रही होगी, दूध की पॉलिसी आ रही है, बाहर की कंपनियां दूध यहाँ पे बेचेंगी, हमारा किसान का क्या होगा? और दूध एक इस तरह का व्यापार है कि जो किसान नहीं करता उसको मजदूर करता है। 2 पशु पाल के गांव में वे अपना दूध बेचने का काम करता है, हमारा मजदूर मारा जाएगा। जिसके पास में 1 बीघा जमीन भी नहीं है वो मारा जाएगा और खत्म होगा। दूध की पॉलिसी देश में आ रही है। उसने मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, कोई पॉलिसी नहीं आ रही। आप मंत्री हो, आपको ये भी नहीं पता कि क्या पॉलिसी आ रही है कि नहीं, कोई पॉलिसी आ ही नहीं रही। मगर ये पॉलिसी आ रही है। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि 10 रुपया लीटर हमको सब्सिडी दोगे तो हम बचेंगे। इस देश की हालात ये हो जाए कि उसके मंत्री को नहीं पता कि तेरा विभाग में क्या पॉलिसी आ रही है, तो आप उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहोगे या कुछ नहीं, किसी को पता, कोई जानकारी नहीं है। सुबह ही कागज दिए जाते हैं कि हाउस में जाओगे, ये कागज तो ये बोलता है। उनकी किसी की कोई औकात नहीं है कि वे अपनी दिल की आवाज से एक शब्द भी कहते हैं। वे बोलते हैं किसी मिनिस्टर को अगर बात करनी है, वो ऐसे नहीं करता। यहाँ से वो वहां से फोन करेगा, दिल्ली से हैदराबाद फोन करेगा, हैदराबाद से कॉन्फ्रेंस का हमको लेगा। उन्होंने कहा जी छोड़ना मत, हम मर गए। सीधी बात करने की हिम्मत नहीं है किसी की, वाया फोन करते हैं। पूरा खत्म हो चुका है लोकतंत्र देश से खत्म हो चुका है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था, जो उन्होंने उस टाइम पे लिख दिया था, उनको जानकारी थी, उस टाइम पे धारा, एक कानून, संविधान बना, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान तार हुआ। तिरंगे का अपमान देश में हुआ। हमको कहते हैं कि लाल किले पे अपमान करा। हम 5 से 7 लाख तिरंगे झंडे लेके दिल्ली में आए, हम 4 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आए, हम 25 लाख आदमी लेकर दिल्ली में आए। तिरंगे का कोई अपमान नहीं करा। एक खाली पाइप के ऊपर उन्हीं के लोगों के द्वारा प्रोजित लोग वहां पर गए, एक धार्मिक ध्वज लगाया। धार्मिक ध्वज लगाने की क्या धाराएं बनती है वो भी बता देंगे। लेकिन 15 अगस्त को जयपुर हाई कोर्ट के ऊपर तिरंगा ध्वज नहीं फैलाया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने भगवा ध्वज फैलाया। उसकी क्या धाराएं बनती है? उनका कोई धारा नहीं बनेगी। ये तिरंगे झंडे को भी बदलेंगे। देश में
हमेशा हमने आंदोलन की और आंदोलनकारियों की मदद करी है। देश से ना आंदोलन खत्म होगा ना देश से आंदोलनकारी खत्म होगा। हमने फिर कहा कि 15 अगस्त फिर आ रहा है, दिल्ली में 5 गज जगह चाहिए। किसान अपना झंडा दिल्ली के 5 गज की जगह पे फहराएगा। या दिल्ली में देश के किसान को 5 गज जगह नहीं, ये कान खोल कर फिर सुन लो, दिल्ली में 5 गज जगह चाहिएगी भारत के किसान को। अपना राष्ट्रीय ध्वज हम दिल्ली की जमीन पर फहराएंगे, दिल्ली की जमीन पर। देश के किसान कहते नहीं कि जगह नहीं देंगे दिल्ली में। जगह तुम्हारे बाप की है दिल्ली, जगह या तो रास्ता दे दो दिल्ली में 5 गज जगह, नहीं तो रास्ता लेना भी जानते हैं। दिल्ली में 15 अगस्त में ये नहीं के लाल किला, उसमें हमको कहा अक्षरधाम के पास दे दो, कोई और चौराहे पे दे दो, किसी पार्क में दे दो, वाल्मीकि मंदिर पे दे दो, लेकिन हमें दिल्ली की जमीन चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में आप लोगों के उससे 200 लोग हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं, किसान संसद चलाते हैं, कम से कम 8 महीने में भारत सरकार ने ये तो मानना है कि हम मवाली नहीं, हम किसान हैं, एक सरकारी सर्टिफिकेट वही मान लिया। लेकिन हमारे 100 लोग, 125 लोगों को, 200 लोगों को आप झंडा फहराने की जगह दे दो, 5 गज जगह। और अगर दिल्ली में 5 गज जगह भी नहीं मिलेगी तो वही जगह तो लेंगे। 6 तिरंगा झंडा हमको हवाई मार्ग से भेजना हो, दिल्ली के अंदर तिरंगा झंडा तो भेजना पड़ेगा। ये नहीं कहना चाहिए वो कर देंगे। 15 अगस्त आ गई, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को हम लिख देंगे कि हमको 5 गज जगह, 5 जगह कितनी होती है, इतना दे दो, हमारे आदमी बगल खड़ा हो जाएंगे। झंडा हमारा किसान का सम्मान, देश का सम्मान, संविधान का सम्मान, तिरंगे का सम्मान, हमें दिल्ली में फहरा देंगे। रोड़ा रुका मत करो, शांति से दे दो। अगर 5 गज जगह भी नहीं दोगे तो लेना तो फिर जानते हैं, फिर ये मत कहना कि ले लिया। हमारे पास में सब सिस्टम है, झंडा तो लगा। तो भाई आपने जैसा आपकी बात सुनी, वकील साहब की बात सुनी, और भाई हमारे डॉक्टर रितु जी है, इनकी पूरी टीम है, जो बच्चे हैं ये पढ़ाते थे। मैं तो वो क्लास लेता था, आपने जो कहा नहीं, हम लोग ठीक में कर रहा के बच्चे पढ़े वहां पे। लेकिन कोरोना काल में बच्चे कॉलोनियों से आते थे, इसलिए आपकी कमेटी ने निर्णय लिया कि जो कॉलोनियों से बच्चे आते हैं कोरोना काल में, वो NIU इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि बच्चे बाहर से नहीं आ पाए, इसलिए आप बंद कर दिया होगा और आप बढ़िया क्लास चलाओ, हम भी लोग टीचर है, हम भी पढ़ाएंगे। तो सब लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ में आप सब लोग जो यहाँ पे आए, आप सब लोगों का धन्यवाद। वो दलित कोई नहीं है, दलित बड़े लोगों के लिए गांव दलित है। तो जय भीम, जय राम, जय भीम के नारे के साथ में आप सबका धन्यवाद। और महर्षि वाल्मीकि एक नारा दे दो ना, जिसके घर में महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर सामने नहीं होगी, हम जाएंगे ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि अगर रामायण लिख सकता है तो घर में उनकी तस्वीर सामने होनी चाहिए। पूजनीय कौन है, पूजनीय कौन है? गांव में कहीं पे भी है, अगर वाल्मीकि समाज का आदमी सुबह ही अगर उसके दर्शन हो जाए तो ये कहते हैं आज का दिन मेरा शुभ हो गया। तो पूजनीय कौन यहाँ? वाल्मीकि। उनके गुरु कौन हुए सबके? जिन्होंने रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि। उनकी तस्वीर घर में सामने क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो हर रोज दर्शन होंगे, हर रोज हमारा दिन शुभ होगा। तो इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जिंदाबाद। 2 मिनट बैठिए भैया सब लोग। एक इम्पोर्टेंट घोषणा है हमारे बीच में, हमारे जो 2020-21 का अवार्ड तो हमने है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।